बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफी से होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आईक्यू सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे फर्स्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आए थे। ठीक है, रिसेंटली वीडियो में मैंने आपको मैथ के क्वेश्चंस को शेयर किया था, तो इस वीडियो में मैं आईक्यू के क्वेश्चंस को शेयर करूँगा। काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, तो मैंने पास पेपर से सारे क्वेश्चंस उठाए थे। खैर, तो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। और उससे पहले अगर कोई भी हमारे इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट में एनरोल होना चाहता हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है, या जो है वो प्रिपरेशन करना चाहता हो, ठीक है, हमारे ऑफिशियल बैच से, तो जो है वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे इस आईक्यू के सेक्शन को। तो बेटा पहला क्वेश्चन आप देखें हमारे को क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। ठीक है, वो आपको ये बोल रहा है कि जो हमारे को ये नंबर सीरीज़ दी जा रही है ना, तो ये बताओ कि इसमें अगला नंबर कौन सा होगा। तो अगेन मैंने जो पिछली वीडियो में मैथ वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि बेटा कि इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आए ना तो उसमें ये समझो कि अगला मतलब जो है पहले उन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालो। ठीक है, अगर तो डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, तो हर आगे वाले नंबर का भी क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। अगर तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो फिर ये समझो कि ये आगे वाला नंबर कैसे बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने दिमाग से लगाओ। अगर मैं इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखूँ तो कितना डिफरेंस है, मेरे पास 10 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो मेरे पास कितने नंबर का डिफरेंस है, इन दोनों में मेरे पास यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा ही है ना कि पहले मेरे पास 12 है तो कितना है, 22। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 10 नंबर का था। इन दोनों में 20 नंबर का। अगर इन दोनों में चेक किया जो कितना का आ रहा है, मेरा 30 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, पहले 10 का आ रहा है, फिर 20, फिर 30। अब अगला जो नंबर होगा उस उन दो नंबर्स के बीच का कितना डिफरेंस होगा, 40 का डिफरेंस होगा। यानी कि उसने क्या करा, 70 + 40। ठीक है, 40 आप इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, यानी कि 112। तो अगला नंबर हमारे पास क्या होगा, 112। ठीक है, वो इस तरीके से आया। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें हमारे को। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है विच ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन दी फॉलोइंग कलेक्शन। अब आपको यहाँ पे 4 चीज़ों की कलेक्शन दे रहा है, वो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, अगर आप देखो तो पहले नंबर पे हमारे पास टीचर है, दूसरा प्रोफेसर, तीसरा स्टूडेंट और चौथा प्रिंसिपल। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो टीचर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल, ये 3 ऐसे प्रोफेशन है जो हमारे पास क्या करते हैं, टीचर मतलब पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है, एक स्टूडेंट जो हमारे पास क्या क्या करता है, पढ़ता है। तो हमारे पास जो इन तीनों कलेक्शन में से, इन चारों कलेक्शन में से डिफरेंट कौन सी चीज़ है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता है। बाकी ये तीनों सेम है। ठीक है, इसकी जगह हमारे पास अगर वो लेक्चरार होता तो हमारे पास चारों कलेक्शन सेम हो जाती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें क्या बोला जा रहा है। वो आपको कह रहा है कि बेटा इफ़ यू अरेंज द लेटर बैर बार टिब, ठीक है, यू वुड लाइक द नेम ऑफ एन या ए। असल में वो आपको क्या कर रहा है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन एक लाजमी आता है। वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि ना, ये आपको वर्ड दे रहा है, वर्ड उसने क्या करा है, अजीब सा वर्ड लिखा है। ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि इन वर्ड्स के जो लेटर्स है ना, अल्फ़ाबेट्स, इसको अरेंज करो, आगे पीछे करके लिखो, तो ये क्या बन रहा है, मतलब कौन सा वर्ड बन रहा है। किसी कंट्री का नाम बन रहा है, किसी स्टेट का नाम बन रहा है, किसी सिटी का नाम बन रहा है, या किसी एनिमल का नाम बन रहा है। तो बेटा अगर आप गौर से देखो कि ये मेरे पास वर्ड क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये वर्ड बन क्या रहा है, पहले ये समझो। ठीक है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, BARTIB। तो मेरे पास ये बन रहा है बार, ये बार टिप लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर इसको अरेंज करूँ, इस वर्ड्स को अगर मैं देखूँ, तो ये मेरे पास बन रहा है रैबिट। ठीक है, क्या बन रहा है, ठीक है, रैबिट। तो ये मेरे पास एक रैबिट बन रहा है, और रैबिट हमारे पास किस चीज़ का नाम होता है, किसी जानवर का नाम होता है। तो मेरे पास ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल आ जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में होगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एक क्वेश्चन इसका लाजमी आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर सीरीज़ ये तो लाजमी आती है, नंबर सीरीज़। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, वो आपको कह रहा है कि वार्ड नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे लेटर आएगा। ठीक है, वार्ड लेटर बोल दो या अल्फ़ाबेट्स बोल दो, कि वार्ड लेटर इज़ नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब यहाँ पे आपको लेटर्स दिए गए, वो पूछ रहा है कि अगला लेटर कौन सा होगा। ठीक है, मतलब उस पहले नंबर दिए थे, अब लेटर सीरीज़ के बारे में बोल दिया।
तो करते हैं इसको। अगर आप गौर से देखो बेटा, पहले यहाँ पे पहले समझो, ठीक है। ABCD, उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, उसके बाद ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये चीज़ समझो। तो पहले क्या हमारे पास ABCD, ठीक है। अगले में उसने क्या दिया, BCDE, उसने A को हटा दिया, तो हमारे पास क्या आया, BCD सेम आया, एक नंबर और लग गया, और सॉरी एक लेटर और आ गया, E, ठीक है। अब आगे देखें तो आगे मेरे पास क्या है, CDEF। तो यहाँ CDEF, यहाँ पे B नहीं है, B हटा दिया, तो क्या बचा, CDE, ये सेम आया। अगले में क्या हो गया, एक लेटर और इजाफा हो गया, किसका, F का। इससे आगे वाले में देखें, आगे वाले उसमें क्या बोल रहा है कि DEF और G, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, उसने एक, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक एक लेटर को हटा रहा है शुरू के, और आगे वाले एक लेटर को जोड़ रहा है, यानी कि 4-4 का पेयर चला रहा है। कितने, 4 का पेयर है ना यहाँ पे, हमारे पास 4 लेटर्स है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले वाले लेटर को रिमूव कर रहा है, जब अगली दफ़ा मतलब अगला जो लेटर बन रहा है उसमें एक लेटर रिमूव है पहला वाला, और दूसरा ऐड हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा होगा, कि डी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, EFG, और जी के बाद क्या आता है, H, ठीक है। तो वो हमारे पास इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ है हमारे पास, वो ये रहा, EFGH, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ नहीं है कि लेटर सीरीज़ हो या नंबर सीरीज़, उसमें पहले ये चीज़ समझो कि ना, कि उसके बाद जो नंबर आ रहा है या लेटर आ रहा है, उसके बाद वही क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना कि इसके बाद ये कैसे बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद ये चीज़ कैसे बन रही है, उसके बाद ये चीज़ कैसे बन रही है। तो अगला वाला भी आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, ठीक है। अब आपको ये सीरीज़ दे रहा है और बोल रहा है कि बताओ कि अगला नंबर कौन सा होगा इस सीरीज़ के अंदर। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, तो अगर मैं पहले इसका डिफरेंस निकालूँ, ठीक है, तो पहले आप क्या करो, पहले डिफरेंस निकाला करो, ठीक है। पहली चीज़ होती है डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ, तो एक नंबर का डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अगर मैं आगे देखूँ, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देखूँ, 2 और 4 के बीच में, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। आगे वाले इन दो नंबर्स में डिफरेंस देखूँ तो कितने का, 4 का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें 8 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे तो ऐसे समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है। डिफरेंस तो आपके पास अलग अलग आ रहा है ना, पहले 1 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, तो फिर 3 का आना चाहिए था, लेकिन 3 का नहीं है, 4 का है, फिर 8 का डिफरेंस है। तो अगला वाला नंबर होगा तो उसमें पता नहीं कितने का डिफरेंस हो। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब आप ये समझो कि 1 के बाद 2 कैसे आया, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने कि 1 के बाद 2 कैसे आया, ये समझो पहले, ठीक है। 2 के बाद 4 कैसे आया, ये समझो। अगर ये कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई ना कि इसके बाद यही कैसे आया, तो आगे वाली चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे वो है क्या चीज़, अब यहाँ पे आपके पास 1 आया है, 1 के बाद कौन सा नंबर दे रहा है, 2। अब 2 कैसा आया कि अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो चलो भाई मेरा 2 बन गया। अब इसके बाद क्या, 4 आया। 4 कैसे आया कि मैंने 4 कैसे आया यहाँ पे, तो अब इसको समझना है। तो पहले देखो, मैंने पहले यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, 1 को किया है। तब अगला वाला नंबर मैंने को चेक करना है, तो मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, इससे पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं 2 को 2 से करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि पहला नंबर क्या था, 1, दूसरा 2, और तीसरा 4, ठीक है। अब 4 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, 8 लिखा हुआ है। अब 8 कैसे आया, तो मैं क्या करूँगा, 8 से पहला कौन सा नंबर है, 4, तो मैं 4 को क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले दो नंबर्स को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तब मुझे समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब वो आगे वाला नंबर बन रहा है, ठीक है। मतलब हर नंबर से पहले वाले नंबर को क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे 1 से पहले तो कुछ था नहीं, ठीक है, तो मैंने 1 को डायरेक्ट पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब हमें अगला वाला नंबर देखना है 4, तो 4 को मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई, और 4 को मतलब 4 से पहले वाला जो नंबर है 2, उसको मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 4। अब अगला नंबर कौन सा था, 16। अब 16 कैसे आ रहा है, तो 16 से पहले वाले नंबर को क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 8 2 जा 16 आ रहा है। अब अगला नंबर मुझे मालूम करना है कि 16 के बाद कौन सा होगा, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 16 को, ठीक है। तो 16 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे कहाँ है हमारे पास ऑप्शन में, वो ये रहा, ठीक है। सो उम्मीद है कि भाई आपको ये समझ में आया होगा। बस समझना ये होता है
कि अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, अगर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हो, तो बेटा ये चीज़ समझो कि ना कि इस पहला जो नंबर है ना उसके बाद जो दूसरा नंबर आया है वो कैसे आया, ठीक है। वो अगर आपको समझ में आ गया ना वो कंडीशन, अगर उस कंडीशन से आपके पास दूसरा नंबर बन गया, तो आप उसी कंडीशन से तीसरा वाला नंबर बना के देखो, अगर वो बन रहा हो, ठीक है, तो फिर आप जो है मतलब आपका जो स्टेप आप चला रहे हो, जो जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप सही कर रहे हो, ठीक है। वही ना, देखो ना, जैसे मैंने पहले 1 को 2 से किया तो 2 आ रहा था, फिर मैंने 2 को 2 से करके चेक किया तो 4 आ गया, इस 4 को मैंने 2 से करके चेक किया तो अगला नंबर मेरे पास 8 आ गया। इसी तरीके से आगे अब अगला इसके बाद अगला यानी कि 32 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर होगा, उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर आता है हमारे पास, अच्छा ये भी जो है मैंने भाई मैं बता दूं इसके बाद ये जो हमारे पास मिसिंग लेटर वाला आ गया, अब ये डायग्राम की शक्ल में आया, ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल, ठीक है। आई थिंक इसे नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस कहते हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया था बेटा, ये 2023 वाले पास पेपर में से उठाया था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट के, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको ये क्या कहते हैं, डायग्राम के अंदर आपको ये लेटर्स दे रहा है, तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, ये पूछा था। तो अगर आप देखो जहाँ BEHMOQ और R-T, अब यहाँ पे क्या आएगा ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस चेक होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप यहाँ पे चेक करो कि बेटा BEH, ठीक है, बी के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और सॉरी ई आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से चला करो, यूं, ठीक है, इस तरीके से आप चेक करो। चेक किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इस हिसाब से पहले ना आप यूं चेक करा करो, ठीक है। यूं आपने चेक करना है चीज़ों को, क्योंकि पूछी ये चीज़ आ रही है ना, तो इस तरीके से आपने चेक करना है। तो डिफरेंस चेक करो, बी के बाद क्या आता है, CD, यहाँ पे लिख लेते हैं ना बल्कि, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले क्या आता है बेटा, बी के बाद क्या आता है, CD, और फिर आता है मेरे पास E। तो यानी कि उसने क्या करा, C और D को नहीं लिया, छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आया, E आया है, ठीक है। उसने E के बाद क्या लिखा है, H। अब H के बाद हमारे पास H कहाँ पे आता है, EFG, और फिर आता है H। तो अगर आप देखो कि B के बाद उसने दो लेटर्स को छोड़ दिया, फिर उसने ई लिखा, ई के बाद उसने क्या करा बेटा, दो लेटर्स को छोड़ दिया, फिर उसने क्या लिखा, एच लिखा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यानी कि उसने हर अल्फ़ाबेट के बाद दो लेटर्स को छोड़ है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास इस तरीके से बना। अगर आप अब नेक्स्ट वाले डब्बे में अगर आप चेक करो तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एम, उसके बाद क्या है, ओ, ठीक है। ओ कैसे बना, MN, फिर ओ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या करा, एक लेटर को छोड़ा है। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, MNOPQR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या करा बेटा, कि उसने जो है यहाँ पे कि इस वाले डब्बे के अंदर उसने एक लेटर को छोड़ा है। यहाँ पे इस वाले डब्बे में कितने लेटर्स को रिमूव किया उसने, 2 को किया है। इसमें कितने को किया उसने, 1 को किया है। तो यानी कि 2 1, फिर इसमें क्या करेगा, इसमें एक भी लेटर को रिमूव नहीं करेगा, यानी कि 0 को करेगा। देखो ना भाई, देखो इसमें 2 लेटर रिमूव हुए, इसमें भी 2 हुए। इसमें क्या हुआ, एम के बाद एन छोड़ के उसने ओ लिखा, ओ के बाद उसने पी छोड़ के क्या लिखा, क्यू लिखा। तो यहाँ पे 2 चीज़ रिमूव करी, मतलब 2 लेटर्स को रिमूव किया। यहाँ पे क्या उसने एक लेटर को रिमूव किया, तो अगले वाले में क्या करेगा, एक भी लेटर को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि 2 उल्टी गिनती चल रही है ना, 2 1, फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या आता है, आर, आर के बाद क्या आता है, एस, फिर आता है टी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। इसमें भी क्या चीज़ चेक की गई है, डिफरेंस चेक किया गया है, ठीक है। क्या चीज़ चेक की गई है, डिफरेंस। उनने पहले इन दो लेटर्स के बीच का डिफरेंस निकाला है कि कितने लेटर को उसने रिमूव किया। इधर 2 को किया, इधर भी 2 को किया, इधर 1 को किया, इधर भी 1 को किया, यानी कि इस पूरे में 1 को रिमूव किया, यहाँ 2 को रिमूव किया। तो यहाँ कितने को करेगा, 0 को, क्योंकि उल्टी गिनती चल रही थी, 2 1 और फिर 0, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। अब आपको ये सीरीज़ दे रहा है, अब आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट में बताइए कि अगला नंबर कौन सा होगा। अच्छा, 8वां क्वेश्चन आपको क्या दे रहा था, जो मैंने आपको समझाया इतना, 2 सीरीज़ वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपने मुझे ये बताना है कमेंट में। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला जा रहा है, वो कह रहा है चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। वो बताओ कि ये 4 वर्ड आपको दे रहा है, इसमें से डिफरेंट वर्ड कौन सा है, ठीक है, जो रेस्ट में हो।
सो बेसिकली ये रेस्ट वस्ट तो छोड़ दो, ठीक है, इसका इतना मतलब आपको समझ नहीं आएगा, पर बात दरअसल ये है कि इसमें से बताओ कि डिफरेंट चीज़ कौन सी है। तो अगर आप देखो, पहले हमारे को दे रहा है चिकन, दूसरा दे रहा है स्नेक, तीसरा दे रहा है आपको स्वान, और चौथा दे रहा है क्रोकोडाइल। तो बेटा अगर आप देखो ना, ये स्नेक, स्वान और क्रोकोडाइल, ये तीन एनिमल, ठीक है, ये चारों क्या है, एनिमल है ना। ये चारों जो भी चीज़ें हैं, ये चारों क्या है, जानवर है हमारे पास। अगर हम इन तीन जानवर की बात करें, स्नेक की, स्वान की और क्रोकोडाइल की, ये तीनों कौन से जानवर है जो बेटा पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर होते हैं या पानी में तैरते हैं, ठीक है, या पानी के ऊपर होते हैं, ये पानी वाले जानवर हैं। लेकिन मुर्गी एक ऐसा जानवर है, यानी कि चिकन एक ऐसा जानवर है जो हमारे पास कहाँ पे होता है, ज़मीन पे होता है, अल्लाह की ज़मीन पे होता है, ठीक है। यानी कि ये पानी में तो नहीं तैरता ना, पानी में तो नहीं जाता। तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा हुआ बेटा, वो यहाँ पे चिकन हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन। आपको चार चीज़ें दी जाती हैं और उसमें से पूछा ये जाता है कि इसमें से बताओ, इसमें से डिफरेंट चीज़ कौन सी है, ठीक है। तो तीन पेयर सेम होते हैं और एक एक डिफरेंट, और एक चीज़ ऐसी होती है जो इन तीनों से डिफरेंट होती है, इन तीनों से हटकर होती है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक 8 क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ तक समझाया, आपको समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे, ठीक है। आगे जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब आपको ये वर्ड्स दे रहा है और इसको बोला ये जा रहा है कि इन वर्ड्स को आप क्या करो, अरेंज करो और एक ये मीनिंग बने, ठीक है, इस मीनिंगफुल सीक्वेंस बने। तो पहली चीज़ आपके पास क्या है, की, ठीक है, पहला क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे की है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या लिखी हुई है, डोर, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या लिखा हुआ, लॉक, ठीक है। चौथा आपके पास क्या है, रूम, और पांचवी चीज़ क्या है, स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन। अब यहाँ पे आपको ये 5 वर्ड्स दे रहा है, इसको अरेंज करो। अब अरेंज करो तो आप तरीके से अरेंज करो, आप खुद अपना दिमाग लगाओ तो क्या बनेगा बेटा। पहले मेरे पास क्या होती है, चाबी, चाबी से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दरवाज़ा खोलूँगा, यानी कि तीसरी चीज़। तो पहली चीज़ मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे, की, ठीक है। सेकंड चीज़ मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पे दरवाज़ा खोलूँगा, चाबी से पहले तो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 में लॉक हो जाएगा, ठीक है। लॉक, फिर क्या होगा, लॉक खोलूँगा, सॉरी, चाबी से मैं क्या करूँगा, लॉक खोलूँगा। लॉक किसका खोल रहा हूँ बेटा, मैं दरवाजे का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि डोर आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आ गई की, फिर आ गया उसका लॉक, लॉक का क्या आ गया, दरवाज़ा। फिर दरवाजे से मैं क्या करूँगा, कमरे में जाऊँगा, यानी कि 4 ऑप्शन आएगा। तो वो क्या आएगा, रूम, ठीक है। फिर रूम में जाने के बाद मैं क्या कर दूँगा, लाइट खोलूँगा, जिसको मैं कह रहा हूँ स्विच ऑन, ठीक है। मैंने क्या करा, लाइट को ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ना, तो ये तो हमारे पास उल्टे तरीके से लिखे थे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सवाल ही था, तो आंसर हमारे पास क्या बना, वो ये बना। अब इन नंबर्स को आप लिख लो, ठीक है, आपको नंबर्स की शिकल में दिया गया था, तो यहाँ पे नंबर लिख लो। पहले क्या था, 1, फिर क्या आया 3, फिर 2, फिर उसके बाद क्या आया 4, फिर हमारे पास क्या आया 5, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास बने। तो यहाँ पे ये कहाँ पर है, 1 3 2 4 5, तो वो ये सी ऑप्शन में, ठीक है। सो ये इस तरीके से अरेंज करना होता है वर्ड्स को। तो वो किसी भी तरीके से दे सकता है, वर्ड्स को अरेंज करो या कुछ भी। तो ये इस तरीके से अरेंज हुए, ठीक है। एक मीनिंग बनी है ना कि पहले की है, ठीक है, यानी कि चाबी है, चाबी से क्या करा, लॉक खोला, लॉक किसका खोला, दरवाजे का, दरवाजे से मैं कमरे में एंटर हो गया, फिर मैंने लाइट ऑन कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ 5:4, ठीक है, देन इट विल बी सेम एज। वो आपको ये बोल रहा है कि हमारे पास ए और बी का रेशो दे रहा है 5:4। तो उसने ये बोला है कि ये जो रेशो है, इन ऑप्शन में किसका सेम रेशो बनेगा, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करें तो यही चीज़ आनी चाहिए। तो ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, फ्रैक्शन वाले लेक्चर में हमने बताई थी। तो यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन राइट होगा। कैसे, अगर मैं 10:8 को कन्वर्ट करूँ किस में, सिंपलेस्ट रेशो में, तो आप कैंसिल करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो ये बन गया 5:4। तो ये इस तरीके से इसमें मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपसे पूछा गया था। सो ये था आज का हमारा आईक्यू का लेक्चर, ठीक है। मतलब ये आईक्यू के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे और फर्स्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वही अगेन, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई बेटा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इजीली आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इनरोल करना चाहता है हमारे मॉक टेस्ट में या हमारे बैच में, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, तो आ सकता है।
ठीक है, जिसमें हम सीन यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर कुछ बात अगेन समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।